नमस्कार साथियों, बहुत बहुत आभार आप सभी साथियों का जो मैप्ट्री प्लेटफॉर्म पर सूचनाओं के लिए आप लगे हुए हैं। आप लोगों का बहुत सहयोग है। आप लोग एंगेज होते हैं हमारी हर पोस्ट के साथ, हर वीडियो के साथ। और इस कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी में भी आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया, इसके लिए दिल से आभार। साथ ही साथ अधीनस्थ बोर्ड और सरकारी तंत्र का भी आभार, समय पर एक परीक्षा करवाने के लिए। जो बहुत विद्यार्थी बहुत आशंकित थे कि ये समय पर परीक्षा होगी भी कि नहीं होगी, उसके लिए बोर्ड का भी आभार। साथियों, पहले तो हम क्योंकि रेगुलरली स्टूडेंट के कुछ के फोन आते रहते हैं अलग अलग चीज को लेकर के। कुछ स्टूडेंट कट ऑफ को लेकर के कॉल करते हैं, कट ऑफ क्या रहने वाली है। कुछ स्टूडेंट पेपर के बारे में जो कई इश्यूज जो माइंड में आ रहे हैं उनके लिए भी कॉल्स आते हैं। तो मैं सभी इश्यूज पे मैं बात करूंगा, और जो आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए या किस तरह से कैरियर के लिए क्या करना चाहिए आप लोगों को, उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। इसमें नहीं तो आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो इसके लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन, आपको एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, उस पर आएगा। अब से पहले जितने भी हमने वीडियो बनाए वो किसी तथ्य पर, सूचनाओं पर, मतलब ऑथेंटिक न्यूज हम लोग, ऑथेंटिक खबर हम लोग आपके लिए लेकर के आते हैं, या एनालिसिस पर बेस्ड भी होती है। वो बहुत बार हमारा डेटा, हम एक डेटा पर एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। जल्दबाजी वाला काम हम लोग नहीं करते हैं। आपसे पहले भी आपने देखा होगा, किसी भी इश्यूज पर हम लोग बड़े आराम से आप लोगों के सामने आते हैं, पूरी रिसर्च करके आते हैं और उसके बाद हमारी राय हम लोग आपके सामने रखते हैं। आज भी यही है। पेपर के लिए राय रखेंगे, पेपर के लिए भी हम लोग बात करेंगे, प्रश्न पत्र के स्तर पर भी हम लोग बात करेंगे। स्तर के अलावा आउट ऑफ सिलेबस, काफी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर कुछ आउट ऑफ सिलेबस है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सभी विषयों पर हम लोग आज बात करेंगे। कुछ पॉइंट आउट करके विषय हैं जो आमतौर पे आप लोगों की साइड से क्वेश्चंस आते हैं, उन पर हम लोग बात करने के लिए मैं आज ये वीडियो में बना रहा हूं, और उम्मीद है आपको ठीक लगेगा। और अगर ठीक नहीं भी लगे तो भी ये वीडियो तो एक रिसर्च पर बेस्ड है। बहुत बार होता है कि हमारी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती, आप लोग कहते हैं सर ऐसा क्यों बोल रहे। देखिए, फेवर करना या नहीं करना एक अलग बात है ना। बहुत सी चीजें हैं जिसमें आप लोगों के साथ आना ही होगा हमें, क्योंकि वो आपके हितों का नहीं, पूरी आईटी इंडस्ट्री के हितों का सवाल है, इसलिए हम लोग आपके साथ होते हैं। बहुत सी बातें ऐसी है जिसमें हम लोग साथ में नहीं आ पाते हैं, आना भी नहीं चाहिए हर विषय वस्तु के साथ। और काफी बार ऐसा भी होता है कि कई चीज आपके लिए हो सकता है अहितकर हो या हितकर हो, और आपके अन्य साथियों के लिए हितकर हो। तो हमें बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हमें हमारी राय रखनी होती। तो हो सकता है कि आपको कभी कुछ अच्छा ना भी लगे, तो भी आप जुड़े रहें, क्योंकि आप सभी की राय किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। पहले हम बात करते हैं कट ऑफ के लिए। रिगार्डिंग कट ऑफ, स्टूडेंट के कल से बहुत कॉल आ गए, मोर देन 200 कॉल्स स्टूडेंट के आ गए। अलग से मेरे जो मल्टीपल फोन्स हैं, फैकल्टीज के फोन है, हर कोई ये कह रहा है सर आपकी कट ऑफ क्या है। देखिए, हमारी कट ऑफ हम लोग अभी नहीं बताएंगे। हमारी कट ऑफ ऑल अप्रोक्स तैयार है, पर हम उसके अंदर हमारी कट ऑफ बेस्ड है एक डेटा पर, एक रिसर्च डेटा है जिसके हम लोग जिस पर बेस्ड हमारी कट ऑफ है, जो हम आपको बताएंगे पूरे साइंटिफिक तरीके से हम निकाल के बताएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी ने फोन किया, किसी ने किया, मैंने फोन पेपर देखा और आकर के कुछ भी उलट पुलट हमने अपनी बेबाक राय रख दी कि नहीं पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, पेपर ये था, इसरो का आ गया कि गेट का आ गया कि नेट का आ गया। ये तथ्य नहीं होते हैं किसी पेपर का आकलन करने के लिए और कट ऑफ का आकलन करने के लिए, ठीक है ना। तो ये नहीं है, हम पूरी रिसर्च के साथ में कि किस तरीके के विद्यार्थी इसमें बैठे हैं, कितने विद्यार्थी, कितने परसेंट इस मेंटेलिटी वाले बैठे हैं, कितने परसेंट उस सब्जेक्ट कमांड वाले बैठे हैं। इसके अलावा उनका क्वालिफिकेशन पे बेस्ड करके हम लोग एक पूरा एक डिटेल एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लेकर के आएंगे कट ऑफ, और वो जानने के लिए आप लोग
जुड़े रहें, हमारे वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और आगे भी जो भी वीडियो हैं उन्हें भी आप देखें। और हमारी जो वीडियोज की जो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, तथ्य पर बेस्ड होते हैं, आगे भी वीडियो ऐसे ही निकलेंगे। इसी तरह से हमारी टीम काम कर रही है और आपके लिए और तो और आपके लिए, अगर जो स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट नहीं भी होते हैं उनके लिए भी आगे के लिए क्या हो सकता है, उसके लिए भी हम लोग आगे वीडियो लेके आएंगे। डेफिनेटली 100% नहीं 110% आपके लिए काम कर रहे हैं और जरूर आपको उससे फायदा होगा। लीजिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि परीक्षा स्थगित होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए परीक्षा। कारण सुनिए आप, परीक्षा आउट ऑफ सिलेबस है। देखिए, परीक्षा ये एग्जाम आउट ऑफ सिलेबस, हमें नहीं लगता कि आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है कि आपको ये बात थोड़ा अजीब लगे, पर मुझे नहीं लगता। बहुत से फैकल्टी भी आ गए, ये कैसा पेपर बना दिया, इसरो का आ गया, नहीं आ सकता क्या इसरो का क्वेश्चन? गेट का आ गया, नहीं आ सकता क्या गेट का क्वेश्चन? आउट ऑफ 100 अगर एक इसरो का आ गया, 2 गेट का आ गया, 3 4 5 और भी कुछ आ गए, या मान लीजिए मोर देन 10 भी आ गए, तो आ सकते हैं ना। वो भी तो है, इन्हीं सब्जेक्ट्स के पार्ट है, इन्हीं टॉपिक्स के पार्ट है। आउट ऑफ सिलेबस कैसे? हाँ, लेवल के लिए आप कह सकते हैं कि परीक्षा का लेवल हाई था, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन हाई था, बिल्कुल उसमें हम समर्थन करते हैं इस बात का। लेवल हाई था, इसके लिए बोर्ड को आगे से ऐसा लेवल नहीं बनाना चाहिए। हम अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, पर ये रद्द कराने का एक रीजन नहीं हो सकता, कैंसिलेशन रीजन ये नहीं हो सकता। पेपर का लेवल हाई था ना, इसरो का क्वेश्चन आगे आ सकता है। जब आपसे हर बार पूछा जाता है पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, 10 एग्जाम में, 20 एग्जाम में, 50 एग्जाम में पूछ लिया जाता है पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, माउस क्या है, प्रिंटर क्या है, तब तो आप नहीं कहते कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट, वहां से रिपीट होकर के आ गया। स्टूडेंट कह रहे सर ये कॉपी पेस्ट आ गए क्वेश्चन, नहीं आ सकते कॉपी पेस्ट। एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 10 एग्जाम में रिपीट होकर के आते हैं, इजी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आते हैं, नहीं आते कॉपी पेस्ट। तब कोई स्टूडेंट नहीं कहता सर कॉपी पेस्ट आ गया। हम एक तरफ तो जनरल साइंस में या मान लीजिए जीके में हम लोग बार बार वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वही क्वेश्चंस पढ़ते हैं कि बार बार आता है, पूछो, याद करो, ये याद करो, बार बार आता है। उन्हें तो हम कहते हैं बार बार आता है इसलिए याद करना है। और यहां अगर आपसे रिपीट होकर के इसरो का क्वेश्चन आ गया, कि अगर गेट का आ गया, कि नेट का आ गया, तो हमें आपत्ति है। हमें इस पर भी आपत्ति है कि किसी बुक में से सारे क्वेश्चन आ गए। कभी कभी जब पूरा पेपर किसी बुक से आता है तो हमें खुशी होती है, देखो पूरी किताब से आया, अच्छा पेपर बना, और उस किताब को पढ़ लेते अच्छा गए। कहीं एक सोर्स से अगर आ गए 30-35 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन, तो क्या गलत है? वो भी कैंसिलेशन का रीजन नहीं हो सकता। पेपर कैंसिलेशन का रीजन किसी सोर्स पर अगर आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो रीजन नहीं हो सकता। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिन पे आमतौर पर क्वेश्चंस कॉपी किए जाते हैं, वहां से लिए जाते हैं। और जो पेपर सेटर है, जो पेपर बना रहे हैं, उन्हें तो सारे सोर्स देखने होते हैं। और इजीली आप ये मान के चलिए, अगर गूगल पे जाकर के अगर वो पेपर क्वेश्चन सर्च करेंगे और अगर उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कोई अच्छी वेबसाइट के अच्छे रेफरेंस मिल गए और अच्छे क्वेश्चंस मिल गए, तो वहां से लेके पिक करेंगे जाहिर तौर पे बात। और उन्हें वहां ये भी मिल गया कि उसे एग्जाम में पूछा कि ले लो, इसे पिक कर लो, इसरो में भी आया था, अच्छा क्वेश्चन है, गुड, तो पूछा जा सकता है। ये आधार नहीं हो सकता पेपर कैंसिलेशन का। आउट ऑफ सिलेबस पेपर कतई नहीं था। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। बहुत से स्टूडेंट ने पुनीत जी की इस बात पे आपत्ति दर्ज कराई है, बाकी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। आप खुद अपने दिल पर हाथ रख करके देखिए, एक एक क्वेश्चन को पिक करके देखिए, क्या वो सिलेबस से बाहर था? क्या सिलेबस से बाहर नहीं था, लेवल हाई था। बिल्कुल सही बात है, आपत्ति दर्ज कराई जानी चाहिए कि ऐसे एग्जाम में बच्चे कहां तक पढ़े, हम कहां तक पढ़े स्टूडेंट, एक लेवल तो होना चाहिए ना। इतना बड़ा अनडिस्क्राइब सिलेबस था, सिलेबस डिस्क्राइब भी होना चाहिए, इस पे आपत्ति दर्ज होनी चाहिए। एग्जाम का स्ट्रक्चर नहीं था। पेपर फर्स्ट के अंदर 50 क्वेश्चंस आपके मैथ रीजनिंग के आगे, पेपर फर्स्ट भी हार्ड नहीं था। 50%। अगर मान लीजिए आपके माइंड सेट होता कि 50 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के आएंगे, तो पेपर कहां हार्ड था। 10 से 12-15 क्वेश्चन हो सकता है आउट ऑफ कुछ ऐसा पूछ लिए गए हो, जीके में पूछ लिए गए हो कि थोड़े आपको टिपिकल पढ़े हो, कॉम्प्लेक्स पढ़े हो, पर एटलीस्ट मैं ऐसा मानता हूं कि पासिंग मार्क्स लाने के लिए आपके 40% का मिनिमम क्राइटेरिया पूरा करने के लिए पेपर था।
हमारा माइंडसेट वैसा नहीं था कि हम पेपर को अटेम्प्ट करें, इसलिए हमेशा लगा, या यूं कहें कि पेपर का लेवल हाई था। आई एग्री, पेपर का लेवल हाई था, पर वो पेपर कैंसिलेशन का आधार कतई नहीं हो सकता है। वो जिस्तर आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, सिलेबस का डिस्क्राइब नहीं था। बिल्कुल आपत्ति दर्ज कराई जानी चाहिए, ट्वीट के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जानी चाहिए, क्योंकि अगर राजस्थान में आने वाले हर पेपर का एक सिस्टमेटिक, या यूं मान लीजिए कि एक तरीके से ये होता है, या उसका रीजन क्या होता है कि हम उसमें राजस्थान जी के हम लोग डालते हैं, अगर उसकी उपयोगिता क्या, उपयोगिता अगर ये है कि राजस्थान के स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी मिले, तो जाहिर तौर पे क्वेश्चंस भी ऐसे आने चाहिए थे जो राजस्थान में आमतौर पे आया करते हैं, आमतौर पे सर्वविदित होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए राजस्थान जीके में, तभी वो राजस्थान के विद्यार्थियों के लाभप्रद होंगे। अगर आप उसमें भी कोई क्विज खोजेंगे कि किसी पूछ लिया जाए महाराणा प्रताप के घोड़े के पैर में कितने खुर थे, ये क्या बात है, ऐसे सवाल थोड़े ना पूछे जाते। तो एक लेवल है, क्योंकि इतने डेप्थ में बच्चे जा नहीं सकते और एक लिमिटेड टाइम में, वो भी टेक्निकल स्टूडेंट जिन्होंने कभी किया ही नहीं। हालांकि इस विषय पे हम बाद में आएंगे कट ऑफ में कि इन चीजों का बेनिफिट किन विद्यार्थियों को मिला है, और अगर कट ऑफ को 42 अगर डाउन किया जाता है तो किन्हें फायदा होगा, किन्हें नुकसान होगा, और होगा कि नहीं होगा, या 40 पे ही सारा काम हो जाएगा। ये सारा डेटा है, और आप यकीन मानिए जब आप इनका रिजल्ट देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। हमने पहले भी ये कहा था, और आज आप 4 महीने बाद आप कहते हैं कि हाँ 4 महीने बाद, अरे यार ऐसा है, हम वापस कह रहे हैं रिजल्ट आएगा, एक चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे सबके लिए। और जिस गलत ट्रैक पे हम लोग जाने की कोशिश करते हैं ना, वो अब आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, कहने का मतलब यह है, और अपनी आपत्ति जरूर दर्ज कराइए। और हाँ, एक और क्वेश्चन स्टूडेंट का था, सर बेसिक का पेपर तो हार्ड आया, सीनियर का पेपर तो इजी आ गया। एक फैकल्टी का भी मैं देख रहा था, उन्होंने भी कहा बेसिक का पेपर तो हार्ड आ गया, सीनियर का पेपर क्यों नहीं आ सकता। बोथ आर डिफरेंट थिंग। बेसिक का अलग लेवल का एग्जाम था, अलग विद्यार्थी से बैठे थे, एक बल्क विद्यार्थी बैठे थे, 1.25 लाख 2.25 लाख विद्यार्थी ने फॉर्म फिल किए थे, लगभग 1.25 लाख स्टूडेंट उसमें बैठे हैं। उनको देख करके बनाने का पेपर सेटर के माइंड में क्या चल रहा था, क्यों बनाया था, अलग था। जुड़े हुए पेपर थोड़े ना था, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो सीनियर का तो इजी आ गया तो हमें आपत्ति की सीनियर का तो इजी नहीं आना चाहिए था, बेसिक का हार्ड नहीं आना चाहिए था। इस तरह अगर मान लीजिए अलग अलग वैकेंसी निकलती और अगर पेपर इस तरह से आते तो भी आपको क्या आपत्ति होती। कह रहे हैं कि बेसिक में तो बहुत हल्के क्वेश्चन पूछ लिए, क्यों नहीं पूछ सकते। जब आप उस लेवल पर भी, रीट का भी तो 3600 पे ग्रेड पे भर्ती होती है, बहुत इजी पेपर आ जाता है, बहुत बार काफी टफ पेपर आ जाता है। अगर सीनियर का पेपर इजी आ गया तो हमें आपत्ति उस पर भी नहीं होनी चाहिए। किसी दिन अगर केवल सीनियर का ही पेपर निकला और अगर सीनियर का हार्ड आ गया तो भी हम आगे बैठ जाएंगे, पेपर बड़ा हार्ड हो गया, इस बार इजी आ गया तो स्वीकार करो ना उसे। अब बेसिक से सीनियर को क्यों कंपेयर करके देख रहे हो, पचने वाली बात ये भी नहीं है, और ये निरस्त होने का आधार भी नहीं है। केवल और केवल अपनी कमियां छिपाने का आधार ये हो सकता है, पर ये कोई आधार नहीं है, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन जो विद्यार्थी नहीं कर पा रहे, फैकल्टी भी नहीं कर पा रहे, या कोई नहीं कर पा रहा, तो आप जो कर पा रहे हैं उन पे कंसंट्रेट कीजिए ना। जो कर पा रहे हैं उन पे कंसंट्रेट करके आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर पा रहे हैं। इतने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आ रही है, बहुत स्टूडेंट्स हैं, हमारे बहुत स्टूडेंट्स। एक पैटर्न बताया था, आप इसी चैनल पे जाकर के देखिए, एक की पेपर को अटेम्प्ट करने की 2 घंटे की रणनीति वाला पेपर देखिए, आप उसमें मार्क करके देखिए। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क करके चलते हैं ना, यही आ रहे हैं, तो पता चल रहा है 40 क्रॉस करके बैठ गए आप। विद्यार्थियों ने वही किया है, बहुत से स्टूडेंट ने वही किया, बताते हैं सर हमने वैसे ही किया, हम तो 45-50 से इजीली कर पाए थे, फिर किसी में संशय था, हमने वो भी किए, हमारा काम हो गया। और अब जोड़ के देख रहे हैं तो निकल गया, उनका कट ऑफ निकल गया। पेपर से बाहर निकल रहे थे तब तो लग रहा था 50 से कम नंबर आएंगे, सेलेक्ट होंगे। जब देखा होंगे कि नहीं होंगे, जब देखा तो पता चला तो बहुत अच्छा करिए। सब कुछ उस पर डिपेंड नहीं करता कि बहुत से क्वेश्चन नहीं पढ़ाए थे हमने भी,
नहीं पढ़ाए थे पर पेपर की रणनीति अच्छी थी तो बच्चे करके निकले। बहुत से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अब आप किसी कोचिंग पे ब्लेम भी नहीं कर सकते कि कोचिंग वालों ने क्या क्या पढ़ाएंगे। कोचिंग वाले भी बहुत कुछ तो पढ़ाया था डेप्थ में जाकर के, उसके बाद बहुत कुछ अगर आया था तो बहुत कुछ आप अनुमानता भी आप कर सकते हैं। सब कुछ नहीं आता है, बुक्स में भी नहीं आ रहा, जो आपने एकेडमिक बुक्स है उसमें भी नहीं आया, एकेडमिक में भी नहीं आया, इधर भी नहीं आया। हाँ लगता है कि हाँ इस लेवल पे ऐसा आना चाहिए तो पढ़ाते, अगली बार लगेगा कि ऐसा पढ़ाना चाहिए तो पढ़ाएंगे, अगली बार भी तभी पढ़ाएंगे जब लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा तो नहीं पढ़ाएंगे, उतना ही पढ़ाएंगे जितना। शॉर्ट एंड स्वीट स्टडी पैटर्न पे हम लोग का बिलीफ है और हम वही पढ़ाएंगे। जब एक एग्जाम के अंदर टाइमलाइन इतना दिया हुआ है तो हमें उस टाइमलाइन का रेस्पेक्ट करते हुए पढ़ना चाहिए और उस रेस्पेक्ट करते हुए पढ़ाना चाहिए। हम नेसेसरी अननेसेसरी हम क्यों किसी सब्जेक्ट को 90 घंटे 30 घंटे 50 घंटे पढ़ाएंगे, एकेडमिक थोड़े ना है। थैंक्स टू ऑल आवर स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट जिन्होंने हमारी फीलिंग का रेस्पेक्ट किया। एक भी स्टूडेंट आके ये नहीं कह रहा सर आपने डिटेल में क्यों नहीं, हमारे पेपर ऐसा है तो डिटेल में, क्योंकि जितना पढ़ा है उन्हें लग रहा है वाकई में आउट ऑफ, जितना पढ़ा है काफी कुछ तो कवर कर कंपेरिजन अच्छा कवर करके निकले हैं वो, सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है ना। तो उन क्वेश्चंस को आप तुरंत का पत्ता माने कि जो जानते हैं जिन्होंने फिल कर लिया वो उनके लिए बड़ा अचीवमेंट है, जो नहीं जानते उनके लिए ऐसा कोई वो नहीं था। बहुत मोर देन 90% बच्चों ने नहीं किया अटेम्प्ट तो बाकी भी छोड़ देते ना कर दे अटेम्प्ट, ठीक है ना। तो ये निरस्त करने का आधार यह नहीं हो सकता कि पेपर का आउट ऑफ सिलेबस तो था नहीं, पेपर का उच्च स्तर किसी पेपर को निरस्त करने का आधार नहीं हो सकता। सिलेबस का विवरण, इस पे आपत्ति शुरू से होनी चाहिए थी। हमारे फैकल्टी पुलिस सर ने शुरू से कहा था कि आप पेपर डिस्क्राइब करवाइए, देखिए आप उठा के देखिए, पेपर डिस्क्राइब करवाइए। बच्चे कहते थे सर अब वैकेंसी आ गई आप क्यों टांग अड़ा रहे हैं। अरे टांग नहीं अड़ा रहे, फ्यूचर देखा था आप लोगों का, जब आप लोगों का फ्यूचर देखा था तब आप लोगों को बड़ी आपत्ति हुई थी। बहुत से कोचिंग संस्थान तो मजाक भी उड़ाया था कि देखो कह रहे पेपर हार्ड आएगा, इनसे पढ़ा है। अरे पेपर हार्ड आएगा हमें पता था ना, ये एनालिसिस वाली बात थी। ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें क्लू दिया हो, कोई क्लू नहीं होता किसी के पास। एनालिसिस वाली बात तो रिसर्च वाली बात है कि ऐसा हो सकता है, संभावना वाली बात है, संभावनाएं हैं, पहले हुआ है कई बार। बोनस अंकों का खेल नाम से एक वीडियो निकाला, संभावनाएं थी असीम, इसलिए हम लोग आपके सामने आए और आप लोगों ने बड़ा थैंक्स, सब लोगों ने उस बात का बहुत सपोर्ट आपने किया। बोनस अंकों पे काफी हद तक आपने जी जान लगा के संघर्ष किया, अच्छी बात। वही वाली बात है, आप ट्रस्ट कीजिए। एक्सपीरियंस के बिहाफ पर कोई फैकल्टी आपके सामने आकर के बोलती है तो आप उन्हें आप मानिए, मानना नहीं मानना आपके हाथ में, एटलीस्ट आप रेस्पेक्ट कीजिए। अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। कमेंट्स देख रहे हैं, हमें कमेंट्स ऑफ करनी पड़ती है कई बार, तो आप लोग इतने बेहुदा, आप अपनी बात अगर बेबाकी से रख सकते हैं, अगर इसके लिए ये दंड है तो भी हम रखते रहेंगे। डजंट मैटर, आप लोग आइए, आप पे डिपेंड करता है कि आप एक अच्छे संस्थान में पढ़ने के लिए उनके वैल्यूज को मानने के लिए आप आते कि नहीं आते, ये आपका लक है, ये आप पे डिपेंड करता है। पर हम हमारी बात इसी तरह से रखेंगे। हम आईटी वालों के लिए, जो हमारे साथ में जो बच्चे हमें मानते हैं और जिन बच्चों को हम मानते हैं, सबसे पहले हम उसी जमात के लिए काम करते हैं। हम लोग ये नहीं करते कि नॉन टेक्निकल क्या तुरंत फुरत में कोई डिग्री डिप्लोमा लेकर के आगे फिर कहें हमने ले, अरे अधिकार नहीं है आपका वो। आप अगर 2 महीने में कोई डिग्री प्रोग्राम कोई डिप्लोमा लेकर के आगे, वो आपका अधिकार नहीं है वो वैकेंसी, आप मानिए ना उस चीज को। हम हमारी जमात के लिए बात करते हैं, इसलिए हमने कहा था। और वो बच्चे जो हमें फॉलो करते हो, पैटर्न फॉलो करते हो, निकलते हैं तो जरूर पास हो रहे हैं, और हो रहे हैं बहुत अच्छी तादाद है। खुशी है हमें हमारे टेस्ट पेपर्स में, जो हम बच्चों को लगता है सर ऐसा पेपर थोड़े ना आएगा, कई बार ऐसा लगता है सर ऐसे क्वेश्चन आए थे, ऐसे क्वेश्चन अलग अलग जगह, इसलिए बनाए थे पेपर। जिन्होंने किए, जिन्होंने अटेम्प्ट किए, उन लोगों को फायदा मिला है, पैटर्न मिला है, वैसा बहुत से क्वेश्चंस भी मिले हैं। वैसे ज्यादातर क्वेश्चंस को वो थ्योरीज आपको पढ़ाई गई थी, उन्हें मर्जअप करके एक ही क्वेश्चंस में डाला गया था कि ये सारे कथन सही है कि नहीं, वो भी मिले वहां पे। स्टेटमेंट सारे पढ़ाए गए, बहुत से पढ़ाए गए। कुछ क्वेश्चंस नहीं भी मिले, हमने नहीं पढ़ाए, क्या है ना, जो नहीं पढ़ा है हमने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा, क्योंकि एक लिमिट हमें तय करनी होती है, इसलिए हमने नहीं पढ़ा। पेपर में धांधली अगर ये हाँ होती है
तो आपको जरूर संघर्ष करना चाहिए। अगर आपको कहीं से क्लू मिलते हैं कि पेपर में चीटिंग हुई है, उसके एविडेंस अपने पास हैं, तो जरूर हम आपके साथ हैं। एविडेंस हमें पता चले कि एविडेंस हम आपके साथ हैं, और हम इसी प्लेटफॉर्म से सभी बच्चों को वो एविडेंस दिखा के हम मांग करेंगे कि निष्पक्ष, क्योंकि ये भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारे आईटी स्टूडेंट्स के साथ अन्याय ना हो। अगर आपके पास वाकई में एविडेंस है, अब कहीं सेंटर से कुछ वीडियो जा रहे हैं, सेंटर से स्टूडेंट क्लेम कर रहे हैं पेपर आउट, ऐसा कहने में नहीं होता। आपके पास क्या एविडेंस है, हुआ है कि नहीं हुआ? अभी तक मार्क्स में तो कोई बच्चे ऐसे आ नहीं रहे, बहुत सारे बच्चे की हमारे पास एक साथ 150 200 निकल करके आ गए। ऐसा अभी तक हमारे सामने आया नहीं। अगर ऐसा आता है तो हम आपका समर्थन करेंगे, पर क्योंकि ज्यादातर बच्चों का पेपर खराब हो गया फिर हम समर्थन करने आए, ये भी आधार नहीं हो सकता। कि बाकी एवरी टाइम एक ईमानदार रणनीति का हमारा समर्थन हमने पहले भी किया, अभी भी करेंगे, पर आप एक आधार हम खुद लालयित होते हैं, हम देखते हैं कि वाकई में कोई आधार तो मिले। अभी तक मुझे कोई आधार ही नहीं मिल रहा, कोई दिखा नहीं पा रहे। इधर उधर देखते हैं तो हाँ, धीरे जैसे ही मिलता है हम आपके साथ खड़े हैं। आप बिल्कुल, हम खुद भी उस पे बात करेंगे, वीडियो भी बनाएंगे बिना किसी तथ्य के। हमें नहीं लगता अभी तक तो पेपर स्थगित करने का या रद्द करने का अभी तक कोई ऐसा सीन मुझे नजर नहीं आता। और अगर आप इन कारणों से, उसके आउट ऑफ सिलेबस होने की वजह से, हाई लेवल होने की वजह से, सिलेबस डिस्क्राइब नहीं होने की वजह से, बेसिक का पेपर सीनियर से हार्ड होने की वजह से अगर आप रद्द करवाना चाहें, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। युवा हो आप लोग, एक सकारात्मक सोच, उसके साथ आप लोग अगले चैलेंज की तरफ आगे बढ़ो। डिमोटिवेट मत होइए, मोटिवेशन के साथ काम करो। आपकी सफलता का परिणाम आपको जल्दी मिलेगा। यहां नहीं मिलेगा तो और कहीं मिलेगा। ये तो असफलता है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सफलता मिलेगी आपको, आप करो। हमारा जहां भी सहयोग की बात है, जहां हमारा ऐसा नहीं है, हम बहुत से प्रोग्राम हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट चले। हमने पहले बहुत बार जो फ्री फंडिंग कोर्सेज हमने निकाले, इस अनुदेशक के लिए निकाले, कंप्लीटली फ्री कोर्स निकाले। फ्री कोर्स 100 रुपए रजिस्ट्रेशन पर बच्चों को पूरे कोर्स ऑफलाइन क्लासेज में बैठना अलाउ किया। जब आपकी वैकेंसी नहीं आई तो वीडियो है, आप वीडियो में देख सकते हैं। हमने कहा कि ऑफलाइन मत कीजिए, अभी जब तक पता नहीं चल रहा ऑफलाइन क्यों आ रहे हैं, लाइव बैठ के कीजिए। करंट में जो काम कर रहे हैं करते रहिए, जो मत छोड़िए। हम हमेशा हमने उस बात का समर्थन किया है जो आपके लिए सही है। एज ए स्टूडेंट हमने सोचा, तब हमने उसको समर्थन किया। आगे भी यही करते रहेंगे। और बहुत से विद्यार्थी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई पेड प्रोग्राम में, कोई फ्री प्रोग्राम में, कोई प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करके डायरेक्ट फोन कॉल से, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़े रहे हैं। ये सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है, यही सबसे बड़ी हमारी पूंजी और कमाई भी है। ठीक है, और हम इसी के लिए काम करते हैं। आने वाली वीडियो में हम लोग क्या बनाएंगे, जब 2 या 3 दिन में एक सटीक कट ऑफ का विश्लेषण हम लोग करेंगे। सभी क्राइटेरिया को ध्यान में रख के करेंगे। एक डेटा पे हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो उस डेटा के हिसाब से हम लोग बनाएंगे एग्जैक्ट कट ऑफ कि पीजी, मान लीजिए हर बैकग्राउंड के हिसाब से कि इस तरह के स्टूडेंट्स जो बैंकिंग में या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, या जिन्होंने बीटेक एमसीए किया हुआ है, इनसे रिलेटेड किस तरह से कट ऑफ जानी चाहिए, कितने मार्क्स किस पेपर में आए हुए होंगे। तो यकीन मानिए पेपर सेकंड नहीं, पेपर फर्स्ट भी नॉन टेक्निकल, जो आप जिन्हें आप कहते हैं ना नॉन टेक्निकल, उनके लिए भी बड़ा टिपिकल था। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि वो लेंदी था, थोड़ा हार्ड नहीं था, वो लेंदी था, क्योंकि ऐसा सोचा नहीं गया था कि 50 क्वेश्चन उसमें आएंगे। और जब लोग राजस्थान जीके या दूसरे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में अटक रहे थे, उनका इतना टाइम तो पहले ही वेस्ट हो चुका था कि वो उनका। तो ओवरऑल सभी क्राइटेरिया को ध्यान में रख करके हम स्टूडेंट से
1-to-1 कम्युनिकेशन करके, कई बार ग्रुप्स के डेटा को पिक कर करके कि हाँ, जब बच्चे लिखते हैं ना कि इतने परसेंट मेरे इसमें आए, कभी कभी हम बच्चों से कि किसने क्या किया हुआ है, क्या डिग्री प्रोग्राम है, कितने मार्क्स किसमें अचीव किए, इस पूरी बिहाफ पर हम लोग कम से कम 5000 स्टूडेंट का डेटा के साथ, कम से कम 5000 स्टूडेंट्स के डेटा के साथ हम एनालिसिस करके हम आप लोगों के सामने आने वाले हैं उसी साइंटिफिक मेथड से जिसके साथ हम लोग अब से पहले वीडियो बनाते रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल और रिसर्च बेस्ड, क्योंकि हमारे साथ डेटा एनालिस्ट जो काम करते हैं हमारे, वो उस पर पूरा तरह से रिसर्च करेंगे तो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। ऐसा नहीं है रात को सोए सुबह उठ के हमने निकाल दिया कट ऑफ, ऐसा थोड़े होता है। 4 बच्चों से पूछा करो, ऐसा थोड़े होता है। फिर कह रहा हूं, चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। अभी तक हमने जो देखा है बहुत चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। आगे की वीडियो में हम लोग बनाएंगे, वो थोड़ा सा प्रिपेयर हो रहा है हमारा, वो डेटा, डिटेल डेटा हमारा प्रिपेयर हो रहा है। उसके बाद हम लोग आपके सामने आएंगे, और भी होगा, सीट्स खाली रहेगी या नहीं इसका भी आपको जवाब मिलेगा। ये भी बड़ा एक बता रहा हूं ना, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, रहेंगे कि नहीं, और विद्यार्थी आगे क्या करें इस पर भी हम लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ आने वाली वैकेंसीज में किस तरीके से आप प्रयास करें इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। और होपफुली जिन टॉपिक्स पर हमने बात की, मैंने बात की कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर मैंने बात की, और उसी क्रम में पेपर के लेवल पर, आउट ऑफ सिलेबस पर, सीनियर वर्सेस बेसिक पर, इन सब पर मैंने अपने विचार रखे हैं। होपफुली आप लोग मेरे विचारों से सहमत होंगे, बहुत सी स्टूडेंट सहमत नहीं भी होंगे, है ना, पर सब कुछ वह नहीं होता कि स्टूडेंट को खुशी करना हो। सब कुछ वह होता है जो इस जमात के या इस यूनियन के या ये जो आप लोगों का जो आईटी इंडस्ट्री के लिए जो अच्छा होता है, वह विचार हम लोग रखते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लें, आगे के वीडियो और भी रोचक होने वाले हैं। पिछले जो वीडियो हैं उन्हें आप एविडेंस के तौर पर देख सकते हैं। हमारा डेटा ईयर टू ईयर किस वैकेंसी में क्या रहा, कैसा रहा, सब पे बेस्ड होकर हम लोग पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, कुछ उस वैकेंसी से जुड़े हुए बच्चों से पूछते हैं, तब जाकर के वीडियो बनाते हैं। बिना उसके कोई वीडियो नहीं बनता। ऑल द बेस्ट, और सभी सफल हों, अपने जीवन में सफल हों। परीक्षाएं तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कभी अनुदेशक आएंगे, कभी सूचना सहायक आएगी, कभी प्रोग्रामर आएगी, कभी दिल्ली की आएगी, कभी केवीएस की आएगी। आप अपने जीवन में सफल हों, इस उम्मीद के साथ और इस अपेक्षा के साथ। धन्यवाद।